हाँ ठीक है। या अनिश लेट्स ठीक है सर। स्टार्ट। हाँ यस सर। सर पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू कि आपने जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं यूट्यूब पे, आई मीन इट्स रियली अनपैरेलल्ड, थैंक स्पेशली रिगार्डिंग टू सिस्टम डिजाइन। मैंने बहुत यूट्यूब देखा था, मगर मुझे आपका से मतलब मैंने पहले ही वीडियो में मेरे को लग गया कि वाह। हिंदी की वजह से। ओके ओके, आई हैव टू मेक श्योर टू टॉक इन इंग्लिश, राइट? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ हिंदी की वजह से वो वीडियो अच्छा लगे या एक्चुअल में पढ़ाने का तरीका था, बिकॉज नहीं क्योंकि नहीं नहीं इतने सर। कमेंट्स ऐसे ना कि हिंदी है तो वही देखे थे, तो बहुत मैं तो कभी बार मिड में रह जाता हूँ, हिंदी चालू करे इंग्लिश। बट थैंक यू फॉर यू, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा था या हिंदी लैंग्वेज अच्छी लगी थी नहीं कि। सर, लैंग्वेज तो देखिए एक तो बड़ा फैक्टर है ही, अच्छा। क्योंकि वो बहुत नेचुरल चीज है कि नेटिव लैंग्वेज मदर टंग होने के कारण वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हाँ लगाना हाँ पड़ता है। हाँ। मगर आप जितना डिटेल में उस चीज को समझाते हैं ठीक। एक टाइम लेके, जैसे कुछ लोग हुआ कि ठीक है, आप भले वो कंसेप्ट को आप 10 मिनट में समझा सकते हैं, हाँ जी। मगर आप उसी चीज को आप एक्सटेंड करते हैं, आप एग्जाम्पल लेते हैं, आप कोडिंग एग्जाम्पल लेके एग्जैक्ट एक एक चीज दिखाते हैं, तो वो चीज मैटर रखता है। ठीक है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक मैन। सर मैं थोड़ा अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा ताकि आप एक कॉन्टेक्स्ट जाने। मैं 2017 पास आउट हूँ, और उसके बाद मैंने 2 साल नौकरी करी, मगर उसके बाद कुछ मोटिवेशन था जिसके कारण मैंने सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया, एंड आई गेव 3 अटेम्प्ट्स, और लास्ट वन वाज नियर मिस। इट वाज गुड अटेम्प्ट, बट अब मेरे को कुछ पर्सनल रीजन के कारण घर को भी सपोर्ट थॉट कि नाउ इट्स हाई टाइम दैट आई शुड टेक अ प्रैक्टिकल कॉल, जो चीज के लिए मुझे रियल में गाइडेंस एक चाहिए कि मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन की है मैंने, और मैं कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू मैंने वहाँ लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड में मैं काम कर रहा था दो ठीक है। साल ठीक है। और वहाँ मेरा जो रोल था वो इंजीनियर के रूप में था, मतलब सीनियर प्लानिंग इंजीनियर के रूप में था रियल में। इट वाज नॉट कोड, इट वाज नॉट नॉट डेवलपमेंट एक्चुअली, अंडरस्टूड। but since it's been a long gap, it's been around 3 years gap. I gave 3 attempts. It's been more than 3 years gap, and so go, going back into any corporate job would require same amount of effort. हाँ And हाँ। looking into the scenario and my interest in, I thought I'll be more happy to jump in this field. Um, Looking after the effort that is to be put in. So ठीक है। ठीक है, मैंने इस पे किया और मैंने डीएसए पे काम किया। मैंने लीड कोड पे अराउंड 400 क्वेश्चंस बनाए हुए, अच्छा। और उसके बाद मैंने जावा पे प्रॉपर किया, जावा के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, अच्छा। स्प्रिंग बूट सीखा, बहुत बढ़िया। हाइबरनेट सीखा, स्प्रिंग नाइस। डेटा जेपीए, और और अब मैं कंपनीज में अप्लाई कर रहा हूँ, मगर मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे। तो स्पेशली रिगार्ड टू गैप्स। अच्छा। और दूसरा चीज सर, मैंने कुछ मैं एक्चुअली, ये पर्सनल चीज है, पता नहीं आप ये चीज कि सर ये 2 साल का जो मैंने पहले का एक्सपीरियंस है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा जितना भी एफर्ट लगा के अगर किसी तरह वो एक्सपीरियंस को भी यूटिलाइज कर पाऊँ, क्योंकि आई मीन ओके इट वुड नॉट बी वेरी एथिकल टू से, बट इफ आई कुड यूज दैट एक्सपीरियंस एंड आई कुड क्रैक सम इंटरव्यूज, क्योंकि सर मैं कहीं भी देख रहा हूँ कंपनीज में ये मैटर नहीं रख रहा कि दे आर डायरेक्टली टेकिंग अ कॉल इफ आई हैव एक्सपीरियंस और नॉट। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जा रहा है, फ्रेशर को डायरेक्ट लेके कंपनीज बहुत अभी इस टाइम में स्पेशली बहुत ये है, मतलब रिजिड है, दे आर नॉट एट ऑल कंसिडरिंग फ्रेशर्स। सो वहां पे एक है, और सर यही चीज है कि अभी मेरे को आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, लाइक शुड आई फर्स्ट फोकस ऑन टेक स्टैक्स, or like everybody is focusing on product based company, should I more practice more and more DSA problems, देखो। like after a gap how ओके। should I do it? चलो ठीक है, लेट्स ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्मॉल थिंग अनीश। तो पहला चीज़ जो आपने जो लिटरली आई कैन अंडरस्टैंड कि जो अभी आप फेस कर रहे हो राइट, कि जॉब्स में गैप प्रॉब्लम आ रही है राइट, और तो दो प्रॉब्लम है। एक तो पहली चीज़ क्या क्या मैं पढ़ूँ। तो अनीश आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम योर साइड। Sorry. लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज आई एम गेटिंग फ्रॉम योर साइड। Okay सर, यहाँ तो अच्छा, अच्छा। वो कुछ रगड़ने जैसी आवाज़ आ रही थी, मे बी माइक इशू। ठीक है। Okay. ओके।
तो अनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि देखो दो प्रॉब्लम्स आपने बोली कि पहली चीज़ तो क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। दूसरी चीज़ जो ये गैप आया ना, इसका कैसे मैं ओवरकम करूँ इंटरव्यू में। और तीसरी चीज़ एज एन ओवरऑल मार्केट, कि आपने जैसे बोला कि अभी मार्केट में फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले एक बार और एक और चीज़ आपने बताई कि मैं आप अपने एग्जिस्टिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो लेट्स गो वन बाय वन। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका पहले जो एक्सपीरियंस था वो था इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो अब आप आ रहे हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। सो दैट आई एम नॉट श्योर दैट यू वुड बी एबल टू यूज़ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे भी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, वो देखते हैं कि क्या बोलेंगे, 2 years जावा डेवलपर, 3 years जावा डेवलपर। अगर आपने पहले कुछ एक्सपीरियंस रहता सिमिलर फील्ड का, 2 साल का गैप आ जाता, देन यू कैन कंटिन्यू ऑन टॉप ऑफ इट, ठीक है, वहाँ पे वर्क कर सकते थे। लेकिन अगर आपका पिछला बैकग्राउंड समथिंग विच इज़ टोटली डिफरेंट है और आप नाउ टोटली फील्ड चेंज कर रहे हो, तो इट विल बी टोटली कंसिडर्ड एज अ फ्रेशर। तो अगर आप अब एस डी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्ल्ड में आ रहे हो, तो यू विल बी ट्रीटेड एज फ्रेशर। तो आपका ये माइंडसेट तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी आप सीखोगे ना, आप स्टार्ट से सीखोगे। मे बी यू विल ग्रो फास्टर देन द फ्रेशर्स। जो फ्रेशर आते हैं दे विल टेक सम टाइम टू एडजस्ट इन द कंपनी, ठीक है, उनका लर्निंग प्रोसेस अलग होता है स्लोली। आपने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, यू ऑलरेडी नो हाउ टू वर्क इन अ कंपनी, ठीक है। मे बी नॉट इन एच डी, बट एटलीस्ट आप कंपनी कॉर्पोरेट लाइफ से ऑलरेडी यूज टू इट है, ठीक है, सेल्फ लर्निंग कैसे करते हैं। तो आप आओगे तो फ्रेशर से ही, बट मे बी यू विल ग्रो फास्टर, राइट। सो यू शुड बी मोर फोकसिंग ऑन, अभी आपको इस पर वरी नहीं करना है कि मैं फ्रेशर या मैं अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करूँ। यू शुड बी वरी अबाउट फर्स्ट एंटरिंग as a fresher also, or if they are getting as an experience then well and good, but I would say that go as a fresher, ठीक है। क्योंकि अब लर्न करने का भी आपको टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपके लिए टोटल डिफरेंट डोमेन है, ठीक है। तो लर्न करने का भी आपको फुल टाइम मिलेगा, प्लस एज आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में, तो आप फटाफट थोड़ा ग्रो करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरी चीज़ जो है कि क्या क्या लर्न करूँ मैं, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें आपने जैसे बोला स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, डीएसए है, और भी बहुत कुछ है। आई थिंक आप यू आर लर्निंग सिस्टम डिज़ाइन ऑल्सो, ठीक है। तो देखो यही टेक स्टैक बहुत सारी है, अगर आप और जोड़ोगे ना, तो अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे ना, आप खुद ही भूल जाओगे 2-3 महीने बाद, ठीक है। तो ऐसी चीज़, अभी आपको अपना कोर पहले आप देखो कि अपना कोर आइडेंटिफाई कर लो कि भाई मेरा कोर है क्या अभी, कि मेरी नेक्स्ट सेट ऑफ टारगेट कंपनीज क्या है, ठीक है। मान के चलो, अब डिपेंड करता है कि यार किसी के पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा सर्विस बेस्ड की आ रही है, किसी के पास प्रोडक्ट बेस्ड की आ रही है, किसी के पास मिक्स आती है, किसी के पास स्टार्टअप्स आती है। बेस्ड अपॉन द प्रोफाइल्स, बेस्ड अपॉन द लिंक्स, बेस्ड अपॉन द रेफरल्स, डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज के अपॉर्चुनिटीज सबको अलग अलग मिल जाती है। तो अभी आप देखो कि आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ किसकी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। आपने बोला कि आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं, इंटरव्यू में प्रॉब्लम फेस हो रहा है, तो जाओ जस्ट डू रेट्रोस्पेक्ट कि कौन सी तरह की कंपनी आई और मैं क्यों निकला हूँ, क्या गलती हो रही है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपको रेट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये कंपनी जो आई, जो मान के चलो मैं 5 कंपनी में दिया, इनमें मैं निकला क्यों। ज़्यादातर एचआर बताते नहीं है, इफ़ दे हैव टोल्ड यू देन एटलीस्ट यू हैव अ बेटर हिंट। अदरवाइज अपन कभी बार इंटरव्यू देते ना, अपन को ही पता चल जाता है ये राउंड तो बहुत ही बेकार गया है, निकलेंगे ही निकलेंगे, ठीक है। तो पहले आप देखो कि कहाँ पे वीक करते हो, ठीक है। तो ये अभी आपको पता है कि आपने कितने राउंड दिए हैं और किस किस एरिया में वीक हो, कितने राउंड दिए अभी तक। सर मेरा अभी सर 2 कंपनी में हुआ है। यू कैन कॉल मी श्रेयांश। एक्चुअली आई गॉट an opportunity to give interview in 2 companies. ठीक है। One wherein I cleared 2 rounds of coding round. अच्छा। But in the pre-HR round, they had they taught me and they got to know about my gap. अच्छा। So they had issues with that. So they told me that their client have a policy that if they cannot hire a candidate with more than 6 months gap, so that was an issue. नहीं तो वो आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे थे, एक्सपीरियंस के लिए। Sir, I have mentioned like it's like
applied through Naukri, wherein I हाँ had mentioned that I have 1.5 years of experience in my electrical field. नहीं, बट Now वो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या था? 1.5 1 year ऑफ एक्सपीरियंस प्लस दे आर आस्किंग, या इट वाज फ्रेशर? it was some experience. नो, सो दैट्स द फर्स्ट इशू. आई ऑलरेडी मेंशन यू कि आपका ये एक्सपीरियंस कंसिडर्ड नहीं होगा मोस्टली. ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये डाइवर्ट करना होगा, जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, वो फ्रेशर 0+ years ऑफ एक्सपीरियंस होनी चाहिए, कि 0 फ्रेशर, ठीक है, लेस देन 1 year. ठीक है, वहाँ पे आपका ये अभी कंसिडर्ड होगा. देखो, इलेक्ट्रिकल और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अभी है ना, आप जो वर्क किया है ना, वो अब आप टोटली डिफरेंट वर्क करोगे, टू बी ऑनेस्ट. तो वो एक्सपीरियंस अभी काउंट नहीं कर सकते इसमें. इवन मैं आपको बताऊँ अनीश, आपका तो 2 साल का एक्सपीरियंस है, राइट? आई थिंक 2 साल का एक्सपीरियंस है उसमें. 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, इन टीचिंग. आई नो कि जो अब Hmm. एच डी फील्ड में अब घुसे हैं, बट एज अ फ्रेशर, Hmm. वो 7 साल का, क्योंकि वो टीचिंग था उनका, वो बिल्कुल ही अलग था. ठीक है, वो दे यूज टू टीच मैथ्स. ठीक है, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे, लेकिन 7 साल से टीचर थे वो. ठीक है, बट नाउ दे हैव एंटर्ड जॉइन अ कॉर्पोरेट एज अ फ्रेशर. मगर सर वो एज अ फ्रेशर कॉल आना बहुत मुश्किल है, कॉल ही नहीं आता है. नहीं, देखो, कॉल आएगा, ऐसा नहीं है कॉल नहीं आएगा. और अभी लिटरली थोड़ा सा जॉब ढूंढने में डिफिकल्ट है. इवन दोज हु गॉट लेड ऑफ फ्रॉम अमेजोन और इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों में ना, उनको अभी प्रॉब्लम है. अभी उनको 4 से 6 महीने हो गए हैं. ठीक है, और मैं आपको खुद को बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड हैं जो अभी पेपाल से अभी रिसेंटली लेड ऑफ हुए हैं. इतना ईजी नहीं हो रहा है एक्सपीरियंस को भी मिलना. तो फ्रेशर तो आप छोड़ो, अब मैं बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस को मिलना आज 3-4 महीने हो गए हैं. तो 3-4 महीने से अभी वो फाइंड कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कंपनीज को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कंटिन्यूस. तो एक चीज़ तो आपको क्लियर है, इट्स नॉट ओनली फॉर फ्रेशर, इट इज़ ऑल्सो चैलेंजिंग फॉर एक्सपीरियंस ऑल्सो अभी करंट सिचुएशन में. Hmm. ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप ये माइंड से हटाओ कि फ्रेशर के लिए जॉब ही नहीं है. जॉब है, बस अपन को ढूंढना है. थोड़ा सा और मेहनत लगेगी, और ये पीरियड ऐसा है कि हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगे, बट यू हैव टू बी लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक कि फील्ड अपॉर्चुनिटीज़ हैं. टाइम सबको लग रहा है. अभी मैं बता रहा हूँ, आप अमेजोन से बोलोगे, पर्सन हु इज़ अर्निंग 60-65 lakhs पर एनम, राइट, वो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए. ठीक है, उनको 2-3 महीने क्रॉस हो गए. अब इतने अच्छे, उनका 100% मैं बता सकता हूँ कि वो DSA VSA में तो 100% अपन से तो बहुत ऊपर है. ठीक है, तभी उन्होंने वो क्रैक किया था. लेकिन अभी ऐसा है कि उनको 3 महीने क्रॉस हो गए. अपन बोलते हैं अरे यार इतना अच्छा बंदा 3 महीने कैसे लग गए, तो अभी लग रहे हैं. ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली फॉर फ्रेशर एक्सपीरियंस, लेकिन ढूंढो. ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ढूंढो, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को इम्प्रूव करो, रेफरल लो अच्छे से. ठीक है, लिटिल बिट बी ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है, तो कि ऐसे मत करो इधर है ही नहीं. ठीक है, तो अच्छा. यू हैव टू बी कीप लुकिंग. ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर वे से. मेरे को जहाँ तक लग रहा था, अभी आप एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर सब मिक्स मोड देख रहे थे शायद, तो हो सकता है जो जॉब है वो एक्सपीरियंस पे भी आप अप्लाई कर रहे थे, 1+1+ पे भी हो सकता है प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही हो. तो फ्रेशर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, गो फॉर फ्रेशर. एंड आई वुड से दैट कि फ्रेशर्स क्रैक करना आपके लिए बहुत आसान होएगा रेदर देन एक्सपीरियंस. ठीक है, इवन लेट्स से अगर आप मेरी कंपनी में भी आते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्यों मैं आपका एक्सपीरियंस कंसिडर करूँगा? ठीक है, आई वांट 1+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन SD. तो 1+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस में ना बहुत सारी क्वालिटीज़ हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है, कोड एनालिसिस करना, प्रोजेक्ट को एंड टू एंड डिलीवर करना, कि मतलब SD में आप बहुत सारी चीज़ें खुद से लर्न करते हो. ठीक है, थोड़ा सा डिज़ाइन आप सीखते हो वगैरह. तो वो अभी आपके लिए तो फ्रेशर है, आप तो फर्स्ट टाइम करोगे. So those experience is not counted here. So I will say that go for fresher. You will also get time for yourself कि मैं learn करूँ इस field का starting से. Otherwise pressure आ जाएगा एकदम से. ठीक है? अच्छा. और सर जैसे फॉर एग्जांपल आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू पेपैल. पेपैल में एज अ फ्रेशर, मतलब मैंने जॉब देखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर SDE, सिर्फ SDE रोल. एंड मगर सर फ्रेशर में भी वो मतलब SDE रोल है, दैट्स द आई थिंक दैट्स द स्टार्टिंग रोल, बट उसमें भी दे आर आस्किंग 3+ years ऑफ एक्सपीरियंस. नहीं, देखो, पेपाल में SD1, SD2, SD3, देन MTS1, MTS2, MTS3 चलता है. ठीक है, सो वी हैव SD1 ऑल्सो. तो आई वुड से दैट एक बार वापस चेक करो, खाली SD था, कोई 1 2 3 नहीं लिखा था. अगर 3+ लिखा है तो
तो आई वुड से दैट दे माइट बी हैव मिस्टेक इन दिस, इट माइट बी फॉर SG2 समथिंग. सर अभी मेरे को कैसे प्रोसीड करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ माय लर्निंग कर्व? अगला जब तक ओके आई एम अप्लाइंग इन द राइट काइंड ऑफ जॉब्स, आई हैव एवरीथिंग, बट इन पैरेलल व्हाट शुड बी माय फोकस पॉइंट? देखो मुझे टेक स्टैक पे ध्यान देना है, मुझे डीएसए पे ध्यान देना है, और मुझे कैसे प्रोसीड करना है? देखो पहली चीज़ क्या करो, आपके पास इसमें क्या होना है कि आपको ना एक तो पहले हर जगह कंफ्यूजन नहीं होना है कि मतलब जो अभी सब कर रहे हैं ना, तो पहले आपको क्लियर विजन रखना है, ठीक है. और है ना, पहले आप अपना एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ. योर आई थिंक आई ऑलरेडी नो योर लॉन्ग टर्म गोल इज लाइक यू हैव टू बी इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, और ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल बनाओ पहले आप अपना कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन, अभी अभी आपकी करंट सिचुएशन है क्या, उसके बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ अनिश, कि कौन सी कंपनीज के कॉल्स मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो पहले उनको टारगेट करो, ठीक है. पहले तो अब इसमें देखो क्या होता है कि एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए क्या होता है, डीएसए बहुत, जैसे डीएसए हो गई आपका, लो लेवल डिज़ाइन हो गया फ्रेशर्स के लिए, और 2 से 3 राउंड डीएसए आ जाती है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है, आपका मैनेजरल राउंड होता है, ठीक है. मैनेजरल राउंड हो गया, और किसी किसी कंपनी में बिहेवियरल राउंड होता है, ठीक है. तो अब इसके अंदर आप देखोगे ना, ज़्यादा टेक स्टैक के अंदर घुसते नहीं है. तो दूसरी सेट ऑफ कंपनीज आ गई आपके स्टार्टअप्स, ठीक है. अब स्टार्टअप्स में क्या होता है कि वो आपको उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा. अगर उन्होंने लिखा है ना स्प्रिंग बूट, तो मान के चलो स्प्रिंग बूट के क्वेश्चन आएंगे. अगर उन्होंने लिखा है जावा, तो मान के चलो एक राउंड प्रॉपर जावा का होगा जिसमें वो क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे डीएसए तो है ही इधर भी, ठीक है. लो लेवल डिज़ाइन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. तो अब आपको ये देखना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी किस तरफ से ज़्यादा आ रही है, ठीक है. तो अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन डीएसए है, लो लेवल डिज़ाइन है, ये तो आपको करना ही है, ठीक है. ये आपको करना ही है. अब नेक्स्ट थिंग ये है कि अगर अभी आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स की आ रही है या सर्विस बेस्ड की आ रही है, देन यू नो दैट कि आपको टेक स्टैक पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा. जो भी आपने जैसे जावा स्प्रिंग बूट किया हुआ है, दैट इज़ आई वुड से दैट सफिशिएंट फॉर नाउ, ठीक है. इनको ही स्ट्रॉन्ग करके रखो. आई एम प्रीटी मच श्योर कि इनके बेसिस पे आप क्रैक कर सकते हो. जावा स्प्रिंग बूट इज करंटली द वेरी वेरी हाईली आस्क्ड टेक इन अ बैक एंड, ठीक है. और अगर आपको हाइबरनेट आती है तो इट्स यू कैन से दैट बहुत अच्छा है. तो उसको अगर आप वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, अगर आपको जैसे टाइम मिले तो एक बार रिफ्रेश करते रहो, ठीक है. लेकिन अब इससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि आप जिससे ज़्यादा और बढ़ाओगे ना, आपको खुद को प्रॉब्लम हो जाएगी सबको मेंटेन करने में, क्योंकि आपको डीएसए करते रहना है, एलएलडी करते रहना है. और जब तक आप जैसे फॉर एग्जांपल जावा तो चलो आप डीएसए में कर रहे हो, आपके प्रिपेयर होती रहेगी. फॉर एग्जांपल यू आर नॉट यूजिंग स्प्रिंग बूट, यू आर नॉट यूजिंग हाइबरनेट, 3 महीने बाद आप फिर भूल जाओगे. तो आपको उनको भी रिवीजन करना पड़ेगा जब तक है ना इंटरव्यू प्रोसेस. तो आपको एटलीस्ट इन अ वीक में उनको भी रिवीजन करना पड़ेगा. अगर आप एक और टेक स्टैक ऐड कर दोगे, वो आपके ना इन अदर चीज़ों को इफेक्ट करने लग जाएगी, ठीक है. तो आपको देखना पड़ेगा आपकी करंट सेट ऑफ कंपनीज अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही है, ठीक है, उनमें देखो कि अगर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो यू ऑलरेडी नो व्हाट हैज़ टू बी फोकस इज करंटली डीएसए, लो लेवल डिज़ाइन, योर मैनेजरियल, हाउ डू यू सेल योर सेल्फ. वो आपसे गैप के बारे में पूछेंगे 100%. तो आपको यू जस्ट हैव टू टेल ऑनेस्टली प्लस रीजनेबल आंसर कि हाँ भाई मैंने इसलिए किया, दे शुड बी कन्विंस. तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए, ठीक है. यू शुड नॉट बी वेरी कन्फ्यूज कि मैंने किया नहीं हुआ, मे बी अब मैं जॉब करूँगा, मे बी इन फ्यूचर आई विल ट्राई अगेन. नहीं, दैट वॉज पास्ट, अब नहीं है फ्यूचर में, ठीक है. कभी भी दे विल ट्राई टू हिंट कि आप दोबारा भी ऐसे ब्रेक ले सकते हो क्या, ठीक है. डोंट बी कंफ्यूज इन दैट कि नहीं मैंने ट्राई किया था, नहीं हुआ, नाउ आई विल बी ऑन दिस, मे बी लेटर आई विल सी. बिग नो, ठीक है. ऑलवेज बी क्लियर, नाउ दैट वाज पास्ट, आई वांटेड टू गिव वन चांस, राइट, बिकॉज मेरा थी, बट नाउ से दैट नो, आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन, आई विल फोकस नाउ इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड. गिव अ क्लियर माइंडसेट कि अभी मैं यही करूँगा, अब दोबारा ब्रेक वगैरह नहीं लूँगा मैं, ठीक है. एंड यू हैव टू बी लिटिल बिट कॉन्फिडेंट वाइल गिविंग द इंटरव्यूज. 1-2 मॉक इंटरव्यू देख के देखो, ठीक है. 1-2 मॉक इंटरव्यू दो, जस्ट इट विल शो यू द पिक्चर. आपको लगता है कि आप डीएसए और एलएलडी में बहुत अच्छे हो, 1-2 मॉक इंटरव्यू दो, बिहेवियर राउंड के मॉक इंटरव्यू दो, देन यू विल रियलाइज कि अभी आप स्टैंड का करते हो, ठीक है. महीने में एक मॉक इंटरव्यू दे दो,
तो यू विल रियलाइज कि अभी आप स्टैंड का करते हो, दैट विल ब्रिंग यू सम कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द रियल इंटरव्यू, ठीक है। तो ये आपका कंपनी के हिसाब से आपको अपना थोड़ा सा प्रिपरेशन देखना पड़ेगा। इट्स नॉट टू बी लाइक एक आपने बना लिया कि मैं तो अच्छा डीएसए करूँगा, ये 3 चीज़ें करूँगा, पूरे साल भर आप यही कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज, डिपेंडिंग ऑन द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म गोल आना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल में आप अपनी पहले देखो अपॉर्चुनिटी कौन सी आ रही है, प्लस मेरी नेक्स्ट गुड कंपनीज कौन सी जिसमें मेरे को जाना है, ठीक है। उनका थोड़ा सा ऐसे रिसर्च करो, अच्छा कौन सी टेक स्टैक मानते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस देखो फ्रेशर्स के, राइट। तो उसके बेसिस पे आप अपना प्लान बनाओ। प्लान शुड बी कंटिन्यूसली चेंज बेस्ड अपॉन योर करंट सिचुएशन। तो आप मान के चलो कि अच्छा प्रिपेयर अब मैं करने लगा हूँ इन सेट ऑफ कंपनीज के लिए, और जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नाउ लेट्स डू यूज दिस। इनकी प्रायोरिटी बताओ कि हाँ डीएसए फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस कंपनी में नहीं जावा और स्प्रिंग बूट ज़्यादा पूछते हैं, दिस इज़ माई सेकंड प्रायोरिटी, एलएलडी इज़ माई थर्ड प्रायोरिटी, और नहीं ज़्यादा ये पूछते हैं, सो सेट योर प्रायोरिटी फर्स्ट। अब उसके हिसाब से प्रिपेयर करो, 2 महीने दो, देन डू अ रेट्रोस्पेक्टिव कि हाँ क्या गलत हुआ, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैंने क्या गलत किया इनमें, ठीक है। नाउ चेंज योर प्लान बेस्ड अपॉन इट, कि डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन, दैट्स ऑल आई वांट टू से। सर इसमें एक एक सवाल, जैसे आपने बोला कि बट जस्ट अ हेड्स अप टाइम अपडेट अनिश, आई हैव लास्ट 4 मिनट्स। सर दो चीज, हाँ। एक तो सर मॉक इंटरव्यू रेगुलरली कैसे दिया जाता है, आई मीन व्हाट आर द वेज? लिंक्डइन पे, लिंक्डइन सबसे बेस्ट है, लिंक्डइन जिंदाबाद। लिंक्डइन पे आप बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो मॉक इंटरव्यू लेते हैं, मैं भी मॉक इंटरव्यू लेता हूँ। आप मेरे को कभी भी लिंक्डइन पे मैसेज कर दो कि शांश मुझे डीएसए का मॉक इंटरव्यू देना है, एलएलडी का मॉक इंटरव्यू देना है, मे बी ऑन वीकेंड समडे, लाइक आई विल टेक, आई एम हैप्पी टू टेक इट, ठीक है। तो नो इशूज़। अगर मेरा से अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, देन डेफिनेटली देयर आर अदर इंजीनियर्स आउट देयर इन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ द बेस्ट। मैं अगर लिंक्डइन को आप अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो ना, यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लिंक्डइन पे मैं बोल रहा हूँ ना, आज से अभी से टाइम ऐसा बिताओ ताकि आपको एज अ प्रोफेशनली ग्रो करना है। आने वाले 2-3 सालों में ना सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ से आनी चाहिए आपको लिंक्डइन से, ठीक है। सारी एचआर्स कंपनीज इससे आनी चाहिए, कनेक्शन बढ़ाओ, ठीक है। देखो मतलब लोग इतनी चीज़ें पोस्ट करते हैं, लोग फ्री सेशन ले रहे हैं, कोई अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है, कोई जॉब पोस्ट कर रहा है, कोई मॉक ले रहा है, ठीक है। तो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। ऑल यू नीड इज़ कि एक अच्छे फीड्स को जनरेट करना, अच्छे कनेक्शंस को ऐड करना, दोज आर एडिंग वैल्यूज। इफ़ यू आर जस्ट एडिंग कि भाई नहीं इसका कंटेंट मेरे को मज़ा आया बस, ठीक है, बट ही इज़ नॉट एडिंग समथिंग टू योर, तो वो आपके फीड्स एक तरीके से ना इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सर एंड वन मोर क्वेश्चन सर, व्हाट इज द राइट लाइक, मेरा एक सही, मैं अभी सिर्फ नौकरी एंड लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी कॉल्स फ्रॉम एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और स्टार्टअप्स, तो क्या गलती हो रहा है सर? ये मेरे को ये बहुत प्रॉपर्ली लिंक्डइन पे कैसे अप्लाई कर रहे हो आप? सर लिंक्डइन पे जो जॉब्स आ रहे हैं उन पे फिल्टर देख के, बैकएंड डेवलपर, जावा डेवलपर, रेफरल ले रहे हो? हाँ सर, रेफरल तो मतलब कुछ मिला है मुझे, 2-3 रेफरल मिला है, तो वो उस अनुसार मैंने अप्लाई किया। अच्छा देखो 2-3 रेफरल तो बहुत ही कम है। कोल्ड मैसेज करते हो? हाँ। कितने कोल्ड मैसेज करते हो? अभी तो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ सर। देखो टू बी ऑनेस्ट अनिश, ये ना मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट आई वुड नॉट से समथिंग कि आप 10 आप मैसेज भेजोगे, और मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने बहुत कोल्ड मैसेज भेजे हैं, और आप है ना 100 बंदों को भेजोगे ना तो मुश्किल से 15 बंदे तो रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 100 में से आधे तो देखेंगे भी नहीं, ठीक है, रिप्लाई तो भूल जाओ। तो आपको एक अच्छा सा कोल्ड मैसेज लिखना है, मैंने ऑलरेडी और पहले एक वीडियो में भी बता रखा है कि हाउ टू राइट अ कोल्ड मैसेज। तो कोल्ड मैसेज भेजो, 15-20 लोग पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे यस आई विल डू, और जो बोलेंगे कंफर्मेशन देंगे हाँ दूँ, उसमें से भी फिर 10 लोग करेंगे, आधे लोग फॉलो अप करो, ठीक है। 10 कर किया है, 10 में से किसी 1 या 2 का आएगा रेफरल लगेगा। तो देखो यार ये बहुत लंबा प्रोसीजर है और ये कंटिन्यूस होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि अपन ने महीने के 1 तारीख को लगा दिए सारे रेफरल, क्या भाई अपन ने इतने सारे भेज दिए, कनेक्शन भेज दिए, नाउ वी आर वेटिंग। इट्स अ डेली प्रोसेस, जब तक लिमिट क्रॉस नहीं होती कीप एडिंग, कि आप डेली भेजते रहो,
देख के इंजीनियरिंग मैनेजर्स को भेजो, एचआर्स को भेजो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भेजो, ठीक है। प्रॉपर जॉब एक अच्छा सा कोल्ड मैसेज बना के फॉलो अप करो, 2 दिन तक, 1-2 दिन तक फॉलो अप करो, हर नेक्स्ट डे हैव यू डन, तब जाके आएगा। 2-3 रेफरल से मैं डेफिनेटली, एंड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। 50-50 रेफरल, 100 रेफरल भेजने के बाद में मतलब इतने को बताए भाई लगा दो, अप्लाई, क्योंकि अभी मैं काफ़ी सर्च भी किया था आउटसाइड इंडिया के लिए, मैं बहुत सारी, तो मैं तो भरमार भेज देते कि भाई आप यूरोप में ये जो जो कंपनीज मैंने फ़िल्टर आउट की, यूएसए का तो मेरे को उम्मीद ही नहीं है, वीज़ा तो देते ही नहीं है यूएसए वाले। जो जो कंट्रीज में वीज़ा मिलना आसान है मैंने सबको निकाला, भेजा। कितने भेजे मैंने भाई। आप ये मैं जॉब आईडी प्रोवाइड कर देता था, रिज्यूमे प्रोवाइड कर देता था, कैन यू रिफ़र, मतलब इतने भेजे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ का रेफ़र आया, ठीक है, और कुछ का रेफ़र आया, मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सेट हुई कि हाँ भाई इंटरव्यू शेड्यूल हुए। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो एंड इट्स नॉट मैटर यू आर डूइंग फॉर फ्रेशर, इवन आफ्टर 8 years ऑफ एक्सपीरियंस आई एम स्टिल रीचिंग आउट, क्योंकि हो सकता है मेरे को अपॉर्चुनिटीज आ रही है लेकिन जहाँ पे मेरे को जाना है अब नेक्स्ट वहाँ से नहीं आ रही है, तो मेरे को जाना पड़ रहा है। इट्स अ मार्केट में अपन को एक तरीके से वी आर नाउ सेल्स मैन इन लिंक्डइन, जहाँ पे अपन को अपनी स्किल्स बेचनी है कि भाई ये, और अपने उसका अकॉर्डिंगली अपन को अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के आनी है, ठीक है। सही बात है। ठीक है, तो ये तो एज अ प्लेटफॉर्म को यूज़ करो, वो एज अ मार्केट है बहुत बड़ा, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आनी है अपन को। टारगेट सेट करो अपना कि भाई महीने में मेरे को 1-2 इंटरव्यू शेड्यूल करवाने हैं, और डेली लिंक्डइन को एज अ प्रॉपर, not used as a like a social network for just entertainment, I would say that use it very wisely, ठीक है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है लिंक्डइन में, टू बी ऑनेस्ट, बहुत आपको खुद को अच्छा लगेगा, लर्निंग वगैरह अपॉर्चुनिटीज एक बार आने लग जाएगी ना, बिल्डअप होने लग जाएगा, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। सर तो मुझे अभी फिलहाल जैसे आपने ओवरऑल बताया कि अभी मुझे और टेक स्टैक पे नहीं ध्यान देना चाहिए, rather than जो मैंने सीखा है उसको और ब्रश अप करें। हाँ, और दूसरा चीज इम्पोर्टेंट है कि प्रोजेक्ट्स, क्या मुझे सर प्रोजेक्ट्स पैरेलल में और बनाते रहना चाहिए, प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए? अनिश आई विल कंटिन्यू, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, इट्स 10:01, ठीक है। ठीक है तो सर, ठीक है। इट्स 10 ओके बजे, सर। ठीक है। बट आई विल डिस्कस विथ यू, आई विल सेंड यू वन मोर मीटिंग इनवाइट, मे बी सैटरडे को, अगर आप फ्री हो तो मैं सैटरडे को आपको लिंक दे दूंगा, आप आधा घंटा और अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सॉरी ब्रो, बाय, नहीं सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। बाय।